लोग जो चाइना स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, साथ जॉब करना चाहते हैं। दूसरी जो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तीसरी ऑडियंस जो सिर्फ मुल्क से निकलना चाहते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए, वहाँ जाके हम खुद ही जॉब फाइंड कर लेंगे। यानी 3,20,000 रुपया चाइना के अंदर कुछ कंपनीज़ की बेसिक सैलरी है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में एप्पल बनाना कहना आता है तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। जितने भी लोग टीचिंग कर रहे हैं वो स्कूल वालों को ये नहीं बताते कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 5 दिन के अंदर आपको जो है इंटरव्यू की बहुत सारी कॉल्स आ जाएंगी। अगर आपको फ़ाइन होता है तो चाइना में आपको पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं जी ज़फ़र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो जो लोग चाइना जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीद बन जाएगी और बहुत सारे लोगों की उम्मीद टूट भी जाएगी। क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें शेयर करूँगा, कौन कौन जा सकता है, किस तरीके से जॉब हम फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे या अप्लाई करेंगे। क्योंकि 3 तरह की ऑडियंस है। नंबर 1 जो चाइना स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, साथ जॉब करना चाहते हैं। दूसरी जो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तीसरी ऑडियंस जो सिर्फ मुल्क से निकलना चाहते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए, वहाँ जाके हम खुद ही जॉब फाइंड कर लेंगे, खुद ही हम कारोबार कर लेंगे, कुछ भी करना होगा हम खुद कर लेंगे, बस हमें यहाँ से आप निकालें। तो तीनों के लिए ये वीडियो है, मेरी कंप्लीट वॉच करनी है। शॉर्ट वीडियो होगी, मुख्तसर सी बनाऊँगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक वालों की, और मैट्रिक के बाद जिन्होंने 3 साल इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, वट एवर कोई भी डिप्लोमा किया है और वो चाइना जाना चाहते हैं कि हमें कहीं भी छोटी मोटी जॉब मिल जाए। चाइना में कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। चाइना सऊदी अरब या दुबई की तरह नहीं है कि आपको लेबर का वीज़ा देके आपको बुला ले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन चाइना के अंदर जॉब वीज़े की मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर है, यानी आपका BA मुकम्मल होना चाहिए, फिर आप जॉब वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चाइना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों के लिए जॉब नहीं है। आपको इंटरमीडिएट के बाद बैचलर करना है, फिर आप चाइना में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैचलर और मास्टर की। आपके लिए जो खुशखबरी है कि आप चाइना में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक है जेन्युइन तरीका, एक फ़ेक तरीका है जो आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी से वट एवर वीज़ा ख़रीद लेते हैं। 20,000 RMB का जो बनते हैं तकरीबन 8 लाख से 10 लाख वीज़ा ख़रीद के उन्हें कहते हैं आप मुझे बस वीज़ा दे दें, चाइना पहुंच के मैं खुद ही जॉब फाइंड करूंगा, खुद जॉब करूंगा। ये इलीगल तरीका है, क्योंकि चाइना के अंदर अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि जब आपकी वो ट्रांजैक्शन चेक करेंगे कि जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है उनके अकाउंट से मंथली आपको कितनी सैलरी ट्रांसफ़र होती है, आपकी इंश्योरेंस वगैरह पे की जा रही है या नहीं की जा रही। क्योंकि चाइना में बेसिक सैलरी, मिनिमम सैलरी 8,000 RMB है। तो आया कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में मंथली 8,000 RMB आ रहा है जिन्होंने आपको वीज़ा दिया है? अगर नहीं आ रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चेक करके फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि आप उस कंपनी में जॉब नहीं कर रहे जिन्होंने आपको वीज़ा दिया है। 8,000 पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 3,20,000 रुपया, यानी 3,20,000 रुपया चाइना के अंदर कुछ कंपनीज़ की बेसिक सैलरी है। अच्छी खासी सैलरी बनती है। तो ये तरीका है, फेक और जुगाड़ सिस्टम है, जिससे बहुत सारे लोग गए भी हैं, बाद में वो जाके परेशान हुए हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। एक ने तो जो है मेरे साथ भी जो है रब्ता किया था कि आप यहाँ पे इतने टाइम से हैं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 6 साल मुकम्मल होने वाले हैं, आप मुझे कहीं पे जो है जॉब वगैरह लगवा दें। तो मैंने उनके साथ कुछ जॉब्स वगैरह शेयर की थी, बाद में उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, जॉब मिली उन्हें या नहीं मिली, वट एवर। तो ये है सेकंड तरीका। फर्स्ट तरीका ये है कि जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, चाइना के अंदर 5 जॉब साइट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो 5 वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये चाइनीज़ ने शेयर की हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किन वेबसाइट से गैर मुल्कियों को हायर कर रहे हैं या करेंगे। और साथ में एक ऐप शेयर करूँगा जिसके थ्रू मैंने भी जॉब फाइंड की थी। वेबसाइट कौन कौन सी हैं? नंबर 1 chinaexpert.com, मैं डिस्क्रिप्शन में फुल लिंक शेयर कर दूंगा। नंबर 2 eChinacities.com, नंबर 3 hiredchina.com, नंबर 4 chinajob.com, नंबर 5 smartshanghai.com। ये वेबसाइट हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपने यहाँ पे अपनी CV बना के अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ कंपनी जो है डायरेक्ट बैठी हुई हैं, कुछ जो है एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो आपका लिंक करवा देंगे कंपनी के साथ। आपने उनको किसी भी किस्म का पहले फ़ंड नहीं देना, किसी भी किस्म का आपने उनको एडवांस नहीं देना, ना ही वो आपसे डिमांड करते हैं अनटिल जब तक आपकी फ़र्स्ट सैलरी नहीं आ जाती। तो ये 5 वेबसाइट हैं। यहाँ पे मिनिमम बैचलर आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 2 साल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी आपको मेडिकल, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, ये चीज़ें चाहिए सिर्फ जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है चाइना में जॉब अप्लाई करना।
चाइना में जॉब अप्लाई करना इंतहाई आसान है और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करना उससे भी ज़्यादा आसान है। मैंने बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे फिंगर टिप्स पे। दोबारा बोलता हूँ, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री विद बैचलर का रिजल्ट कार्ड चाहिए। जो डिग्री है वो पाकिस्तान में जो चाइना की एम्बेसी है उससे अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपका मेडिकल, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपकी तगड़ी सी एक CV, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए चाइना में जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए। था उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया से जॉब के लिए जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो चाइना स्टडी के लिए जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे साथ साथ जॉब करना चाहते हैं ताकि उनके स्टडी के एक्सपेंस भी निकल आए और वो घर को सपोर्ट कर दें। तो उनके लिए चाइना के अंदर ऑफिशियली जॉब अलाउ नहीं है सवाए एक आध सिटी के। वो मैंने सुन रखा है कि नानचिंग के अंदर आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है, बाकी सिटीज़ के अंदर ऑफिशियली तौर पे जॉब अलाउ नहीं है, जॉब करना इलीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं जॉब करते हुए तो आपको फ़ाइन होगा। अगर आपको फ़ाइन होता है तो चाइना में आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। वहीं अगर आपको फ़ाइन होता है तो चाइना में आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आपका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, वहीं पे आपका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, वो कैसे कर रहे हैं? जैसे मैंने भी स्टार्ट के ऊपर की थी। रिस्क होता है पर चुपके से इंसान कर सकता है। बोस एप्लीकेशन चाइना के अंदर क्वाइट फेमस है। आप चाइना के अंदर जब जाएंगे, बोस एक ऐप है, उसको आपने इंस्टॉल करना है गूगल से। शायद आपके प्ले स्टोर पे ना हो, लेकिन जो चाइना का प्ले स्टोर है वहाँ पे बोस एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आइकन। वो आपने इंस्टॉल करनी है, वहाँ पे आपने अपनी CV बनानी है। चाइनीज़ में वो एप्लीकेशन होगी लेकिन आपने उसको ट्रांसलेट कर करके अपनी वहाँ पे CV बना लेनी है। और वहाँ पे 3 कैटेगरीज होती हैं कि आपको 3 किस तरह की जॉब चाहिए। आपने मेंशन कर देना इंग्लिश टीचिंग, मॉडलिंग, फलां और लोकेशन डाल देनी है कि मैं शहर के अंदर हूँ। डेली बेसिस पे आपने 5 से 6 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना। इंतहाई आसान है, एक क्लिक करना होता है, आपकी ऑटोमेटिकली CV कंपनी को फॉरवर्ड हो जाती है और फ़ौरन ही वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने डेली बेसिस पे 5 से 6 जॉब के ऊपर अप्लाई किया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 दिन के अंदर आपको जो है इंटरव्यू की बहुत सारी कॉल्स आ जाएंगी। ज़्यादा ना भी आई तो 2 कॉल्स तो लाजमी आ जाएंगी। और मैंने भी ऐसे जॉब फाइंड की थी। मैंने 22 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3,50,000 रुपया कमाया था जॉब करके और मैंने बाद में अपनी हॉस्टल की फ़ीस पे कर दी उसके साथ। मैंने इस एप्लीकेशन के थ्रू चाइना के अंदर इंग्लिश टीचिंग जॉब सेंटर के अंदर अप्लाई किया था। अब ये किस बला का नाम है, चाइना के अंदर अगर आपने इंग्लिश टीचिंग करनी है तो 2-3 कैटेगरीज है। नंबर 1 किंडरगार्टन स्कूल है, उनकी टाइमिंग फुल टाइम होती है, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, लेकिन सैलरी तगड़ी देते हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 6 लाख से 8 लाख देते हैं, डिपेंड करता है सिटी कौन सी है। लेकिन वहाँ पे टाइम मैनेज करना स्टडी के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि उन्हें फुल टाइम टीचर चाहिए। सेकंड कैटेगरी है इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर, सेम लाइक जैसे पाकिस्तान में ट्यूशन सेंटर है कि बच्चा जो है सुबह स्कूल गया, शाम के बाद वो ट्यूशन चला गया पढ़ने के लिए। ऐसे ही इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर जो है उनकी टाइमिंग शाम की होती है और वो पर आवर पे करते हैं। पर आवर चाइना के अंदर मिनिमम देखा जाए तो पाकिस्तानी 5,000 से लेके 8,000 होता है, डिपेंड करता है सिटी कौन सी है। तो ये टाइमिंग जो है सैटरडे और संडे भी आप पढ़ा सकते हैं क्योंकि चाइना में सैटरडे और संडे ऑफ होता है। मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है टाइम होता है स्टडी का। तो ये टाइम भी आप स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हैं। वेज रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मैंने इस तरह जो है 22 दिन के अंदर जो है, क्योंकि कुछ दिन मैं वर्किंग डेज़ के अंदर भी जाता रहा हूँ वहाँ पे पार्ट टाइम शाम इवनिंग में, तो 22 दिन के अंदर मैंने 1 महीने के अंदर 3,50,000 इस तरीके से कमाया था। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एहतियात करते हुए कैसे कमाते हैं। ये बात याद रखें कि चाइना के अंदर इंग्लिश पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में एप्पल बनाना कहना आता है तो आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। क्योंकि चाइना में इंग्लिश पढ़ाना 3 साल या 4 साल के बच्चे से लेके 12 साल तक काफ़ी आसान है। सिर्फ उनके साथ गेम्स खेलनी होती हैं ताकि इस तरीके से वो इंग्लिश को आसानी के साथ याद रख सकें और उनकी इंग्लिश इस तरीके से काफ़ी इंप्रूव होती है खेल खेल के। आपने उनके साथ खेलना होता है और आपने इंग्लिश के छोटे छोटे से जो है वर्ड्स वो उनके साथ बोलने होते हैं। तो ये है। बाकी ये है कि चाइना के अंदर अगर आपने इंग्लिश पढ़ानी है तो आपसे पूछते हैं कि आपका एक्सेंट कौन सा है, अमेरिकन है या ब्रिटिश है। अगर आप पाकिस्तानी है तो आपका एक्सेंट ज़रूर जो है ब्रिटिश होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका एक्सेंट कौन सा है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट के हैं और कुछ ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ अमेरिकन एक्सेंट के हैं। अपना एक्सेंट ज़रूर इम्प्रूव करें। नंबर 3 जो राज की बात है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग टीचिंग कर रहे हैं वो स्कूल वालों को ये नहीं बताते कि मैं पाकिस्तानी हूँ।
वो कैसे वो अपनी ड्रेसिंग ऐसे कर लेते हैं, उनकी लुकिंग ऐसी होती है कि वो लगते ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी हैं। स्किन का कलर जो है फेयर रखते हैं, बाल जो है गोल्डन कर लेते हैं, क्लीन शेव कर लेते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों का आपको नहीं कहूँगा कि आप भी ऐसा करें। मैंने बता दिया कि वो ये जुगाड़ सिस्टम लगा के फिर जॉब फाइंड करते हैं, वरना इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के अंदर तो आपको आसानी के साथ जॉब मिल ही जाएगी अगर आपको किंडरगार्टन के अंदर नहीं मिलती तो। ये है जी गाइस जॉब फाइंड करना चाइना के अंदर, लेकिन ऑफिशियली चाइना के अंदर जॉब इलीगल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर आप चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए गए हैं फिर तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। मैं क्यों अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि चाइनीज़ लैंग्वेज, उससे फ़ायदा ये होता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज है कि एक स्किल है, कहीं पे भी आप इसे सेल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए जाते हैं तो एक दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे, 3 घंटे आपकी क्लास टाइमिंग होती है, मैक्सिमम 3.5 घंटे ब्रेक का टाइम जो है डाल के, तो 3.5 घंटे की सिर्फ क्लास होती है। 2 क्लासें होती हैं, सुबह 8:30 से 11:30 या 11:40 तक आपकी 2 क्लासें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, अगर आपकी सुबह जो है क्लास लेट स्टार्ट हुई है 10 बजे या 10:20 पे, फिर सेकंड टाइम में भी आपकी एक क्लास होती है, वरना 11:40 के बाद आप फ्री हैं। शाम में आप बिज़नेस करें, जॉब फाइंड करें, कुछ भी करना है आप करें एहतियात करते हुए, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में खुला टाइम आपके पास होता है अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को साथ रन करना, चलाना या उसको देखना। तो चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ द बेस्ट वे टू गो टू चाइना, और आसानी के साथ आपका जो है वीज़ा वो भी लग जाता है ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज। फिर सेकंड ये है कि चाइना के अंदर इतनी ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, आप एक दफ़ा जाके गूगल से या ChatGPT से जाइए पूछें चाइना के अंदर साल में कितनी छुट्टियां होती हैं। बहुत छुट्टियां होती हैं। आप समझें एक सेमेस्टर सिर्फ 3 महीने 10 दिन का या 20 दिन का होता है। तो चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज एक आसान तरीका है चाइना जो है जाने का। लेकिन अगर आप बैचलर, मास्टर या PhD जो है वो कर रहे हैं चाइना में या करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर भी आप अपना टाइम मैनेज करके जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे एहतियात करनी है, कैसे जॉब करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क से निकलना चाहते हैं कि हम किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं, हमें वीज़ा मिल जाए चाइना का। तो सबसे आसान वीज़ा है चाइनीज़ लैंग्वेज का। अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल के अंडर आती है और मिनिमम आपने मैट्रिक किया है, तो हम आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करवा देंगे। पर चाइनीज़ लैंग्वेज में जो आजकल ऑफ़र आ रही है वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं होती, सेमी स्कॉलरशिप होती है कि फ़ीसों के अंदर कुछ जो है डिस्काउंट हो गया या ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी, आपने हॉस्टल पे करना है। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में पूरे साल का खाने पीने के अलावा फ़्लाइट का, हमारे सर्विस चार्जेस, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस, मेडिकल, सारे खर्चे डाल के 5.25 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख तक आपका वीज़ा रेडी हो जाता है। इतना आपका पूरे साल का खर्चा होता है, जो सारा आपने पहले नहीं करना, कुछ आपने चाइना जाने के बाद करना है, कुछ आपने थोड़ा सा पहले करना है। और बैंक स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है चाइनीज़ लैंग्वेज पर अगर आप चाइना जाते हैं। सेकंड, आपके चाइनीज़ लैंग्वेज पे आपके पास खुला टाइम होगा, आप बिज़नेस का आइडिया लेके जाएं, सोचें, और जैसे ही आपका 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स ख़त्म हो, वहाँ पे आप कंपनी ओपन करें और वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर, मास्टर या PhD जो है वो कर रहे हैं चाइना में या करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर भी आप अपना टाइम मैनेज करके जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे एहतियात करनी है, कैसे जॉब करनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क से निकलना चाहते हैं कि हम किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं, हमें वीज़ा मिल जाए चाइना का। तो सबसे आसान वीज़ा है चाइनीज़ लैंग्वेज का। अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल के अंडर आती है और मिनिमम आपने मैट्रिक किया है, तो हम आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करवा देंगे। पर चाइनीज़ लैंग्वेज में जो आजकल ऑफ़र आ रही है वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं होती, सेमी स्कॉलरशिप होती है कि फ़ीसों के अंदर कुछ जो है डिस्काउंट हो गया या ट्यूशन फ़ीस फ्री होगी, आपने हॉस्टल पे करना है। लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में पूरे साल का खाने पीने के अलावा फ़्लाइट का, हमारे सर्विस चार्जेस, ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस, मेडिकल, सारे खर्चे डाल के 5.25 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख तक आपका वीज़ा रेडी हो जाता है। इतना आपका पूरे साल का खर्चा होता है, जो सारा आपने पहले नहीं करना, कुछ आपने चाइना जाने के बाद करना है, कुछ आपने थोड़ा सा पहले करना है। और बैंक स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम है चाइनीज़ लैंग्वेज पर अगर आप चाइना जाते हैं। सेकंड, आपके चाइनीज़ लैंग्वेज पे आपके पास खुला टाइम होगा, आप बिज़नेस का आइडिया लेके जाएं, सोचें, और जैसे ही आपका 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स ख़त्म हो, वहाँ पे आप कंपनी ओपन करें और वहाँ पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। मैंने फटाफट सारे तरीके शेयर कर दिए। आने वाली वीडियो काफ़ी अहम है, क्योंकि उसमें मैं ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूँ, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो सिर्फ एक साइड की फ़्लाइट टिकट आपको पे करनी है, आप चाइना 15 दिन के लिए आ सकते हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी मैं शेयर करूँगा आने वाली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।